हेलो नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप हैं एग्ज़ाम स्टडी रूम में। एग्ज़ाम स्टडी रूम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। एक ऐसा टॉपिक छत्तीसगढ़ का जिससे अधिकतर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो पूरा देखिएगा। जो आपके परीक्षा में आगामी जो भी परीक्षा होने वाले हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम इस वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास। इतिहास इतिहास जो है वो यूनानी शब्द हिस्टोरिका से लिया गया है, जिसके जनक हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस एक यूनानी लेखक थे जिन्होंने हिस्टोरिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, और हिस्टोरिका शब्द का ही अपभ्रंश धीरे धीरे हिस्ट्री बना, जिसे हिंदी में इतिहास कहा जाता है। इसी कारण से हेरोडोटस को इतिहास का पिता या पितामह कहा जाता है। हेरोडोटस एक ऐसे लेखक थे, यूनानी लेखक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम ऐसा विचार किया कि क्यों ना हम इतिहास को सूचीबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से हम देखें कि इतिहास में क्या क्या कार्यकलाप हुए हैं। इतिहास हमारे अतीत में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, मैंने अभी बताया। और इतिहास जो है, छत्तीसगढ़ का इतिहास भारत के इतिहास से प्रभावित रहा है, जो मानव के विकास से लेकर आधुनिक काल तक के लंबे समय के इतिहास का साक्षी रहा है। छत्तीसगढ़ जो है भारत के अंदर ही आता है, तो भारत में जो भी इतिहास होंगे वो कहीं ना कहीं लिंक होंगे छत्तीसगढ़ के भी इतिहास से। ये तो स्वाभाविक सी बात है। इन जो इतिहास है, इस इतिहास को लिपि के आधार पर, लिपि के विकास के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं, आइए इसे देखते हैं। इतिहास की तिथि का निर्धारण पहले हम देख लें कि तिथि का निर्धारण होता कैसे है। तिथि का निर्धारण जो होता है ईसा मसीह के जन्म के आधार पर होता है। ईसा मसीह के जन्म को 0 मानते हुए यदि उसके पहले का समय है तो उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय रहेगा वो ईसा पूर्व कहलाएगा, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय रहेगा वो ईसवी कहलाएगा। जैसे आज जो है वो ईसा पूर्व नहीं है, आज जो हम देखते हैं वो ईसवी है, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। चलिए अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो इतिहास है उसको 3 कार्यक्रम में बांटा गया है। वो है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ये वो काल है जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। इसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं, लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, मतलब वो ऐसे साक्ष्य होंगे जिसमें लिखी हुई कोई भी हमें जानकारी नहीं है, लेखन का कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल ऐसा है जिसमें लेखन कला का विकास हो चुका था, परंतु वह अपठनीय है। लेखन कला हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, वो किस लिपि में लिखा है इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसलिए प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल में बड़ी जो अंतर यही है कि प्रागैतिहासिक काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था और आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला का विकास हो गया था। इसलिए हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं परंतु वह अपठनीय हैं, उनको हम समझ नहीं सकते वो क्या लिखा हुआ है वो। चलिए ऐतिहासिक काल जो रहेगा वो पठनीय लेखन कला का विकास हो चुका था इस काल में, और इस काल में पूरे हमारे पास लिखित साक्ष्य मिलते हैं, उसे हम आगे देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल, इसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। लेखन कला का विकास नहीं हुआ था तो हमें यहाँ क्या साक्ष्य मिलेंगे, पाषाण काल। पाषाण काल वह काल है जिसमें मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हो रहा था। इस समय का मानव आदि मानव कहलाता था और इस समय मनुष्य में सभ्यता नहीं थी। वो एक जानवर की भांति रहता था और घूम घूम कर अपने खाने की तलाश में जीव जंतुओं को मारता था, उसका शिकार करता था और उससे ही अपना पेट भरता था। तो पाषाण काल में अधिकतर मनुष्य जो है वो पत्थरों के गुफाओं में रहता था। पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल। उस समय
मनुष्य जो है पाषाण काल है, पूर्व पाषाण काल। पाषाण काल को भी कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन 4 पाषाण काल को भी 4 क्रम में विभाजित किया गया है। इसे हम आगे चल के देखेंगे। इसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक काल। इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएंगे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल को और भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। 3 भाग मैंने बताया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में हमें क्या देखना है? वैदिक काल देखना है, जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे रामायण काल हो गया, महाभारत काल हो गया, महाजनपद काल हो गया, मौर्य काल हो गया, सातवाहन काल, कुषाण वंश, मेघवंश, वाकाटक वंश काल और गुप्त काल। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रीय राजवंश रहे हैं, स्थानीय राजवंश रहे हैं। वो स्थानीय राजवंश कौन कौन से हैं? राजर्षि तुल्य वंश, नल वंश, सरपुरी वंश, पांडु वंश, बाण वंश, सोमवंश। तो इन सब वंशों के बारे में भी हम देखेंगे आगे चल के। मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी वंश का जानकारी मिलेगा हमको, जिसमें फणी नागवंश, छिंदक नागवंश और काकतीय वंश, इसके बारे में देखना है। आधुनिक इतिहास में मराठा वंश, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता आंदोलन, इन सब के बारे में हमें आगे चल के देखना है, पढ़ाई करना है। तो एग्ज़ाम स्टडी रूम में हम पूरे इसको एक के बाद एक वीडियो की सूची जो है, एक के बाद एक वीडियो लगातार आपके पास आएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया जाएगा। अधिकतर इतिहास में छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में क्वेश्चन आते ही हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए चलते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का इतिहास, सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल को छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल का काल विभाजन देख लेते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। 3 काल में जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल मतलब सबसे पुराना, पाषाण काल तो है ही है, पत्थरों का काल है ही है ये, लेकिन सबसे पुराना पुरा पाषाण मतलब सबसे पुराना पाषाण काल। तो इसमें क्या होगा? इसका समय लगभग समय रहेगा इसका 10 लाख से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पहले का समय का बात है जो हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल का। नेक्स्ट है, इसमें जो है जीवन निर्वाह शिकार पर आधारित था और साक्ष्य मिलते हैं सिंघनपुर और तथा महानदी घाटी से प्राप्त होते हैं साक्ष्य इसके। मध्य पाषाण काल, इसका समय रहेगा 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व। इस समय जीवन निर्वाह पशुपालन पर आधारित था। साक्ष्य मिलते हैं कबरा पहाड़ से। और नव पाषाण काल जो है, इसका समय है 7,000 से 3,000 ईसा पूर्व और इसमें जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था। साक्ष्य मिलते हैं अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी और बोनटीला से। सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल वह काल है जिसमें मनुष्य विकसित नहीं था, पूर्ण विकसित नहीं था। उसके विकास का कार्यकाल चल रहा था, विकास की ओर वह आगे बढ़ रहा था। और इस समय मनुष्य पत्थरों की गुफाओं में रहता था, पत्थरों से शिकार करता था और अपना पेट भरता था। तो इस समय जो भी साक्ष्य मिलेंगे पत्थर से संबंधित ही साक्ष्य प्राप्त होंगे। पूरा पाषाण काल, इसमें छत्तीसगढ़ का अगर हम देखें तो ये छत्तीसगढ़ का नक्शा मैप आपको दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के मैप को अगर देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल में रायगढ़। रायगढ़ में एक तो सिंघनपुर की गुफा मिलती है, जो सबसे प्राचीन गुफा कहलाती है सिंघनपुर की गुफा, क्योंकि पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिल रहे हैं। पूरा मतलब सबसे पुराना पाषाण काल,
का साक्ष्य सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त होता है। दूसरा है यहीं पे महानदी घाटी। महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा, ये दो जगह जो हैं ये पुरापाषाण काल से संबंधित हैं और पुरापाषाण काल से संबंधित साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ यहाँ बोतलदा नाम का एक जगह है जो सबसे बड़ी गुफा है, सबसे लंबी गुफा बोला जाएगा। सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है जो रायगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसी से संबंधित और भी जो साक्ष्य मिले हैं वो है बसनाझर, छापामारा, भंवरखोल, सोनबरसा, जीधा। तो इस प्रकार के ये जितने भी साक्ष्य मिले हैं ये सब पुरापाषाण काल से संबंधित हैं और सब रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो पुरापाषाण काल के साक्ष्य रायगढ़ से मिले। अगर हम नेक्स्ट देखें तो प्रागैतिहासिक काल आता है। इसमें पाषाण काल हम देख रहे हैं। पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल हो चुका। पूर्व पाषाण काल में आपको क्या बताया मैंने, सिंघनपुर की गुफा मिलती है और उसके साथ सिंघनपुर की गुफाएं में कुछ इस प्रकार के चित्र हमें दिखाई देते हैं, ये साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय है 10,000 से 7,000 ईसा वर्ष पूर्व। इसमें जीवन निर्वाह पशुपालन पर आधारित था। कबरा पहाड़ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यदि हम देखें तो रायगढ़ में मध्य पाषाण काल में भी रायगढ़ जो है यहाँ पे कबरा पहाड़ एक जगह है। इस कबरा पहाड़ से हमें साक्ष्य मिलते हैं मध्य पाषाण काल के। कबरा पहाड़ जो है वो एक्चुअल में इसका नाम कबरा पहाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि ये चितकबरा टाइप का पहाड़ है और चितकबरा के कारण इसे कबरा पहाड़ कहा जाने लगा। इसका असली नाम जो है एक्चुअल में इसका नाम है गजमार पहाड़। इसके बाद आता है दूसरा मध्य पाषाण काल का ही बस्तर में हम देखते हैं अगर कालीपुर, खड़ाक घाट, गढ़चंदेला, गढ़घोघरा घाट, लोहांग, भातेवाड़ा और राजपुर, ये सभी जो साक्ष्य मिलते हैं यहाँ भी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ जीवन निर्वाह पशुपालन पर आधारित था। यहाँ पे पशुओं को पालना प्रारंभ कर चुका था मानव ने और जो उनके जो औजार थे वो और भी ज़्यादा जो एकदम बड़े बड़े औजार थे उससे थोड़े छोटे हुए और धारदार औजार बनने लग गए थे। तो यहाँ से पत्थरों के छोटे छोटे कुदार और ये जो हैं ये प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में कबरा पहाड़ जो है रायगढ़ में स्थित है और यहाँ लाल रंग की छिपकली के शैलचित्र और घड़ियाल, सांभर ये सब के शैलचित्र प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल का समय रहेगा 7,000 से 3,000 वर्ष ईसा पूर्व। इस समय मनुष्य कृषि प्रारंभ कर चुका था, कृषि पर आधारित जीवन जीता था और इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं अर्जुनी, टेरम, चितवा डोंगरी और बोनटीला से। तो ये कहाँ कहाँ है देखते हैं। रायगढ़ जो है, रायगढ़ में सिंघनपुर की गुफा है। उत्तर पाषाण काल के भी साक्ष्य सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त होते हैं। सिंघनपुर की गुफा के साथ साथ महानदी घाटी है, बोतलदा, और जो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है कोरेला पेंड्रा मरवाही। तो यहाँ पे धनपुर से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये हो गए उत्तर पाषाण काल के समय के। उत्तर पाषाण काल में धनपुर महानदी में सीढ़ी नुमा मानव आकृति प्राप्त हुई है। इनके चित्रण प्राप्त होते हैं। औजारों की खुदाई की आकृति प्राप्त होती है। इसके साथ ही नेक्स्ट देखें अगर तो नेक्स्ट पाषाण काल आता है पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में सिंघनपुर की गुफा मैंने बता दिया था। मध्य पाषाण काल में आपको लाल रंग की छिपकली के शैल चित्र प्राप्त होते हैं कबरा पहाड़ से मध्य पाषाण काल में।
इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में समय जो है, इसमें जो है जीवन निर्वाह कृषि पर और पशुपालन करना था, गृह निर्माण करना आदि कार्य सीख चुका था मानव। मतलब जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित था, वो पशुपालन सीख चुका था, घर बनाना सीख चुका था, और कपास और ऊन काटना भी कार्य सीख चुका था। कपास और ऊन काटने जैसे कार्य भी मानव नवपाषाण काल में सीख चुका था। छत्तीसगढ़ में जो इसके साक्ष्य मिले हैं वो है रायगढ़। रायगढ़ में टेरम और बोतलदा में बेनीपाट, लिखामाड़ा, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, महेशगढ़ी, इन सभी जगहों से इसके साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल के। और साथ ही राजनांदगांव में एक जगह है बोनटिला और बालोद में अर्जुनी, ये दो जगहों से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, स्रोत प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल के। चितवा डोंगरी आपके बालोद में ही, चितवा डोंगरी में से भी प्राप्त हुए हैं। तो चितवा डोंगरी नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, चितवा डोंगरी की गुफा। नवपाषाण काल में अर्जुनी, टेरम चित्रित हथौड़े प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुआ है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल हम देख रहे हैं। पाषाण घेरे भी प्राप्त हुए हैं। पाषाण घेरे क्या होते थे? जब शवों को मानव जब शवों को दफनाता था तो उसे जंगली जानवर खोद के निकाल लेते थे और खा जाते थे। तो उसको उनसे जंगली जानवरों से बचाने के लिए मानव ने क्या किया, पत्थरों का एक घेरा बनाना प्रारंभ कर दिया और उसके ऊपर कुछ पत्थर गाड़ के खड़े करके रख देते थे। तो ये जो है ये पाषाण घेरे कहलाते थे। पाषाण घेरे भी कई जगहों से छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल में हमने पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल देख लिया है। आदि ऐतिहासिक काल क्या था? आदि ऐतिहासिक काल जो है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति बोल सकते हैं। तो आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार था वो ये देखिए, ये भारत है। भारत के उत्तर में अगर देखें, भारत के उत्तर में मांड जो जम्मू कश्मीर में है आज, और दक्षिण में अहमदाबाद महाराष्ट्र में है, पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और पश्चिम में देखें तो सुतका गेंडोर जो आज पाकिस्तान में स्थित है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया पूरा अगर हम देखें इस प्रकार से मिलाएं तो ये जो एरिया है, ये एरिया सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार, क्षेत्रीय विस्तार इस एरिया में हुआ था। और हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पे है, मतलब इस एरिया से बिल्कुल दूर में है। तो इस कारण से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो आदि ऐतिहासिक काल के सिंधु घाटी की सभ्यता के स्रोत हैं वो यहाँ प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के इस सीरीज में हमने आज प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हमें लेखन कला के साक्ष्य मिले हैं। और ऐतिहासिक काल के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।